बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई तुम जो है तबलीग मुसलमानों को क्यों करते हो? तुम हिंदुओं को जाके तबलीग करो। अल्लाह के रसूल ने हिंदुओं को तबलीग की, काफरों को तबलीग की, सहाबा इकराम ने काफरों को तबलीग की, और तुम मुसलमानों को तबलीग करते रहते हो। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा अमल है कि तुम हिंदुओं को छोड़ के मुसलमानों को जो है ना दीन की दावत दे रहे होते हो? तो उन भाइयों के लिए मेरा ये जवाब है कि शुरू में मैंने जब वक्त लगाया जमात में, तो वापसी में मैं आया, मेरा एक हिंदू दोस्त था, उसके पास मैं गया, उसको मैंने जाके दावत दी। मैंने कहा भाई मुसलमान हो जाओ और कलमा पढ़ लो, नहीं तो आखिरत में आपको सज़ा मिलेगी। अगर कलमा पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला उसका आपको अजर देगा और अल्लाह ताला आपको आखिरत में इनाम देगा। उसने बोला ठीक है। पहले तो उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद एक सवाल किया उसने जो आज तक मेरे ज़हन में है। उसने कहा कि सामने बंदा बैठा हुआ है, इसको आप जानते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। बोलता है कि अभी मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बातों का जवाब दे दो, उसके बाद मैं ईमान लाता हूँ, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल पूछो। कहा कि सामने देखो ये बैठा हुआ है, इसको जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोलता है ये मुसलमान है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, ये हमारा मुसलमान भाई है। बोलता है देखो जब अजान आती है तो मेरे ऊपर तो फर्ज है नहीं, मैं तो हिंदू, मैं यहाँ बैठा होता हूँ, ये मेरे सामने बैठा होता है, ये नमाज पे नहीं जाता। मैंने बोला ठीक। दूसरी बात, कहा कि देखो उसकी दाढ़ी कटी हुई है, मेरी दाढ़ी भी कटी हुई है। मैंने बोला ठीक। बोलता है कि वो शराब पीता है, मैं भी पीता हूँ। मैंने बोला ठीक। बोलता है वो सारा दिन गाली गलौज इख्तियार करता है, मैं भी गाली गलौज इख्तियार करता हूँ। तो उसने आखिर में मुझे ये कहा कि भाई पहले आप उसके अंदर और मेरे अंदर फर्क दिखाओ हमें। पहले आप फर्क दिखाओगे उसके अंदर और मेरे अंदर फर्क क्या है, उसके बाद मैं मुसलमान हो जाता हूँ। फिलहाल तो मुसलमानों और हमारे अंदर तो कोई फर्क ही नहीं है, फिर मैं ईमान ला के मुसलमान होके क्या करूँ? भाई जब तुम्हारे मुसलमान ही ऐसे हैं, हम भी वैसे हैं, फर्क ही कोई नहीं है, तो फिर मुसलमान कैसे हो जाऊं मैं? तो मैं खामोश हो गया। तो अब वो भाई जो ये सवाल करते हैं कि भाई मुसलमानों को तबलीग क्यों करते हो, तो उनका जवाब यहीं पड़ा हुआ है कि भाई सहाबा इकराम जो होते थे ना, वो जब बाहर जाते थे तो वो लंबी चौड़ी दावत नहीं देते थे। वो लोगों को जाके कहते थे कि हमारे जैसे हो जाओ। एक तो ये, और दूसरा उनका अमल ऐसे होते थे, उनके इखलाक ऐसे होते थे सहाबा इकराम के। उनका उठना बैठना ऐसा होता था कि जो नॉन मुस्लिम होते थे, काफिर होते थे, वो सहाबा इकराम के अमल से मुतासिर होकर ईमान लाते थे और मुसलमान हो जाते थे। भला आज का मुसलमान हिंदू को कैसे कह सकता है कि मेरे जैसा बन जा, यानी मेरे जैसा बेनमाजी बन जा, मेरे जैसा दाढ़ी काटने वाला बन जा, मेरे जैसा बेनमाजी बन जा? ये तो दावत नहीं हुई। तो मेरे भाई इसका जवाब ये है कि पहले हम अपने मुसलमानों को सही बनाएं। यानी जब हम मुसलमान खुद सही हो जाएंगे, हम खुद नमाजी बन जाएंगे, हम खुद मुत्तकी परहेजगार बन जाएंगे, हम इखलाक वाले बन जाएंगे, हमारा उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, जो काफिर लोग जो हैं वो हमसे मुतासिर होकर ईमान ले आएंगे। लेकिन जब तक हम खुद मुसलमान सीधे नहीं होते तब तक हिंदू, क्योंकि हिंदू देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि भाई इनके भी लक्षण वही हैं जो हमारे हैं। जब इनमें हमारे अंदर फर्क ही नहीं है तो हम ईमान ला के क्या करें? तो भाई जो आजकल तबलीग का काम चल रहा है, तबलीग के अंदर इसको सिर्फ दीन को सीखने की मेहनत है कि आप तबलीग के अंदर जाओ, दीन को सीखो, दीन को खुद की ज़िंदगी के अंदर लाओ, 24 घंटे की ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाओ, अपना इखलाक, अपना उठना बैठना अच्छा बनाओ। आपका इखलाक देकर, आपका उठना बैठना देकर जो नॉन मुस्लिम है वो आपसे मुतासिर होकर ईमान ले आएंगे। उनको दावत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपके इखलाक अच्छे हो जाएंगे तो वो खुद ही मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा कंडीशन लगी पड़ी है कि भाई हम मुसलमान खुद नमाज नहीं पढ़ते, हम खुद मुसलमान जो कि कोई अच्छा काम नहीं करते, हम मुसलमान, और उनके अंदर जैसा कि उसने कहा ना कि भाई अजान आती है तो मैं भी यहाँ बैठा होता हूँ, ये भी सामने बैठा होता है, ना वो जाता है, मेरे ऊपर तो है नहीं। बोलता है पहले फ़र्क दिखाओ, उसके बाद मैं ईमान लाता हूँ। और इसकी बात के अंदर बिल्कुल पॉइंट था, उसने बिल्कुल ठीक कहा। तो पहले भाई मुसलमानों के ऊपर यह दीन की दावत इसलिए है कि मुसलमान हमारे जो हैं वो दीन को सही तरीके से सीख जाएं। आज भी आप लोगों को ऐसे कई हमारे मुसलमान भाई मिल जाएंगे जिनको गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं आती, लेकिन तबलीग में जाने से वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नमाज के सुन्नत फ़राइज़ सिखाए जाते हैं, वज़ू के फ़राइज़ और पूरा दीन, नमाज वगैरह हर चीज़ सिखाई जाती है। जब सीख के हम वापस आएंगे, हमारा अमल अच्छा हो जाएगा, हमारे इखलाक आला हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें देखकर हिंदू मुतासिर हो जाएंगे और ईमान लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।